All right. Let's go back to your old days then. श्योर। Tell me about your struggle days. मैं ना इस चीज़ को स्ट्रगल डेज नहीं मानता हूँ। दे आर जस्ट डेज ऑफ प्रिपरेशन, दे आर डेज ऑफ यू लर्निंग मैनी थिंग्स। Yes. इसको स्ट्रगल डेज आप इसलिए नहीं कह सकते हो कि आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। तो अगर आप बोलते हैं कि struggle days, I would rather say it the days where before your big break came in, you know, what were you doing then? Yes. And luckily I was doing a whole lot of advertising work, I was doing a whole lot of music videos, I was meeting a lot of people, I was doing my PR। और कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन ख़राब होते हैं। कभी आप कहीं किसी को मिलने जा रहे हो या मिलना चाहते हो और आपसे कोई नहीं मिलना चाहता, तो उस चीज़ को आप ग्लोरीफाई नहीं कर सकते कि मैं खड़ा रहा 4 घंटे बाहर खड़ा रहा और मुझे मिला नहीं कोई, और उसके बाद में वो आदमी मेरे पास में बैग लेके आया पैसों का। बड़े से बड़े सुपरस्टार्स जो हैं उन्होंने अच्छा बुरा टाइम देखा है ना, तो उस चीज़ को ग्लोरीफाई क्या करना। यू चोज दिस वर्क, यू न्यू कि यहाँ पर अगर हम लोग काम करने जा रहे हैं तो कुछ भी चीज़ प्लेटर पे नहीं मिलती है। उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके लिए आपको अपने आप को पॉलिश करना पड़ता है, अपने टैलेंट को इम्प्रूव करना पड़ता है। मतलब जो स्क्रीन पर आपको जो क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं उसकी तरफ आपको काम करना होता है। अगर आप में कुछ चीज़ें हैं उसको और पॉलिश करो, जो नहीं आती वो सीखो। एक्टिंग सीखते हैं लोग एक्टिंग स्कूल्स में जाके, वो ये नहीं होता कि आपने स्क्रैच से एक्टिंग सीखनी शुरू कर दी। आपको आती है थोड़ी बहुत, उसको आप पॉलिश कर रहे हैं, यू गेटिंग द कॉन्फिडेंस, आपको कई चीज़ें पता लग रही हैं कि स्क्रीन पर कैसे काम होता है, यू नो। आप एक्शन सीखते हैं बिकॉज एक्शन बहुत मुश्किल काम होता है। एक्शन डूइंग एक्शन ऑन स्क्रीन इज़ रियली टफ बिकॉज यू गेट इंजर्ड अ लॉट, योर बॉडी हैज़ टू बिकम एजाइल, यू हैव टू लर्न सर्टन टेक्निक्स। आपको डांस आता है, डांस को और इम्प्रूव करना होता है क्योंकि कैमरे के सामने कुछ और चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें भी आप साइड बाय साइड करते रहते हो, इसको आप स्ट्रगल थोड़ा ना कह सकते हो। My next question is कि आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों के who are going through it? यही कहना चाहूँगा कि लगे रहो यार। मतलब अगर तो चाहिए तो फिर लगे रहना पड़ता है। वो मतलब आपको या तो आप इस चीज़ से डर जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, मुझे इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रोज़ नहीं चाहिए। और अगर आप डिज़र्विंग है, कभी कभी डिल्यूजनल भी हो जाते हैं लोग, ऐसा नहीं। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको देखकर लगता है कि मैं ही मैं हूँ और मुझसे आगे कोई नहीं है और मैं ये कर डालूंगा वो कर डालूंगा, और फिर वो होता नहीं, तो फिर आदमी को लगता है ये क्या हो गया यार, मेरी स्ट्रगल ही ख़त्म नहीं हो रही है या ये नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, आपको अपने आप को प्रूव भी करना है। सिर्फ अपने आप में ही आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि मैं कर डालूंगा सब कुछ, वो नहीं है। पीपल एज ऑडियंस हैज़ टू अप्रूव ऑफ यू, फिल्म मेकर्स हैव टू कास्ट यू इन देयर फिल्म्स, दे नीड टू हैव द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन यू कि यार ये स्क्रीन पर जो मैं चाहता हूँ उसको कर लेगा, डायरेक्टर को होना चाहिए। वो सारी चीज़ें भी तो करनी पड़ती हैं। तो आई थिंक वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत करिए। और ये बड़ा इजी होता है कहना, वैसे मेहनत करिए, मगर होती नहीं है। मतलब यू आर ह्यूमन, यू नॉट अ रोबोट, यू नॉट अ मशीन कि भाई बैटरी डाल दी और रोज़ सेम चीज़ हो रही है और उसके बाद किसी दिन बैटरी जब वीक होगी निकाल के दूसरी डाल दी। ह्यूमन इमोशंस हैं, अच्छा बुरा सब लगता है। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि यार मुझे बुरा नहीं लगा, कि मैं तो लगा हूँ एक लक्ष्य लेके, और लगता है सबको बुरा लगता है, सबको गुस्सा भी आता है। आफ्टर ऑल वी आर मेड ऑफ दोज इमोशंस, वी आर ह्यूमन बींग्स। और डर भी लगता है आपको, इनसिक्योरिटी भी फील होती है, मगर देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट मॉर्निंग दैट यू लुक फॉरवर्ड टू, एंड यू नेवर नो कि वो आपका काम करते करते या आपके जो मेहनत करते करते वो ब्रेक कब आ जाएगा आपका, एंड देन मे बी लाइफ विल टेक अ डिफरेंट टर्न ऑल टुगेदर। तो आई थिंक देयर इज नो वे आउट, यू हैव टू जस्ट कीप एट लगे इट। लगे रहने से लगे होगा। रहने से होता है। तो जितना मैं समझ पाई हूँ, टू एक्चुअली स्टे रेलेवेंट in the industry or to so to say any platform, you need to have a strong PR game, plus you need to work on your craft, be extremely talented and be extremely hardworking at the same time. So this is what you're saying all in all. It is absolutely, PR is very very important. जब हम कहते हैं कि पीआर गेम, इसकी पीआर गेम बहुत स्ट्रांग है, तो उसका क्या मतलब होता है? PR गेम स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि यू आर सीन इन द राइट कैपेसिटी एट द राइट प्लेसेस, एंड you are covered by the media for the right things. ये नहीं है कि एयरपोर्ट पे कपड़े पहन के पहुंच जाओ और बोलो कि मतलब स्पॉटेड एट द एयरपोर्ट, और काम आपने कुछ भी नहीं किया, आपको कोई जानता नहीं है, और नीचे अब जब आप कमेंट्स पढ़ोगे तो आप बोलोगे हु इज़ दिस,
कौन है, फिर लोग मतलब कई तरह के मजाक वाले कमेंट्स भी डालते हैं और कई हेट्रेड वाले भी डालते हैं. सो आई एम सेइंग दैट इज जस्ट नॉट पीआर. पीआर गेम स्ट्रांग होना मतलब ये है कि जो आप काम कर रहे हैं उसको आप इतने अच्छे से एम्पलीफाई कर पाएँ कि लोगों को पता हो कि यार ये क्या कर रहा है या क्या कर रही है कोई एक्ट्रेस है, और उस बारे में लोगों को अच्छे से पता हो. थोड़ा बहुत आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में उनको झांकना है, बिकॉज सबको इंट्रीग होता है कि यार जो फिल्म एक्टर्स होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, पर्सनली क्या कर रहे हैं. थोड़ा बहुत आप वो झांकने का मौका उनको दीजिए, यू नो, थोड़ा बहुत. ताकि थोड़ा बहुत मेरा मानना ये है कि आप अपनी पर्सनल स्पेस में बिल्कुल अपना बेडरूम खोल के और बेड पे लेट के और ये बोल दें कि भैया आके मुझे देख लो कैसा हूँ मैं, और मतलब यू नो हर चीज़ वो नहीं होनी चाहिए, यू नो, बिकॉज सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल. यू हैव अ फोन विच इज़ योर वर्ल्ड राइट नाउ इन योर हैंड. हाँ ठीक है, फ़ोटो वोटो आपने डाली अच्छी, ताकि लोगों को पता चलता रहे भाई आप क्या कर रहे हैं. दैट इज़ एग्जैक्टली द PR गेम, यू नो, वेयर यू मार्केटिंग योरसेल्फ वेल. आप जो कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को पता हो, वो आपकी क्वालिटीज़ बन के सामने आ रहा हो, वो आपके लिए, जैसे आपने बोला भाई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी रेडी, दैट PR हैज़ टू बी NOR, कि मतलब आप इस तरह से करें कि पीपल स्टार्ट लुकिंग एट यू इन अ राइट वे, दे गेट टू नो आजकल क्या कर रहा है, दे गेट टू नो अच्छा इसका ये कर रहा है, ये आने वाला है. दैट मेक्स योर अपॉर्चुनिटी इन देयर माइंड, यू नो, दिस काइंड ऑफ थिंग्स. Got that. It should be a perfect balance of It maintaining is supposed to privacy be. and. Yeah. Thank you so much for watching this till the end. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेगा मोटिवेशनल, इंफॉर्मेशनल और एंटरटेनमेंट कंटेंट. So subscribe to our channel.